जो डिग्निटरीज हैं वो भी वहां पर हम लोग जो है उनको आमंत्रित कर रहे हैं। अलग अलग जैसे भाजपा के हमारे जो है कार्यकर्ता जो भी इस मुहिम से जुड़ना चाहें, जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं जो यहाँ पर पहुंचे, तो जी, तो जो भी अपने यहाँ पर जो समाज सेवी संस्थाएं पहुंची हैं और जो नहीं पहुंच पाई हैं उनको भी आप लोग सूचित करें। जितनी भी समाज सेवी संस्थाएं उनके सब पदाधिकारी और कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे, क्योंकि ये अपने आप में अनूठा आयोजन होने जा रहा है हमारे पूरे भारतवर्ष में, जिसमें कुपोषण के लिए इतना सोचा जा रहा है। तो इसको जन जागरण अभियान हम लोग बना सके, इसके लिए आप सब लोगों का सहयोग अपेक्षित रहेगा। अलग अलग जगह जहाँ पर भी हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग हमारी मदद कर सकते हैं, वो हरिनंदन जी भाई साहब से मिले और अपना जहाँ भी सहयोग हो सकता है, क्योंकि ट्रांसलेट रहेगा, कुछ चीजें हमने प्लान की है, कुछ आप लोगों के सुझाव अपेक्षित रहेंगे। तो जैसे जैसे जो है आप लोगों के सुझाव आएंगे हम लोग उसमें और रिफाइनिंग करते हुए चले जाएंगे। लेकिन कार्यक्रम अपने आप में बहुत ही भव्य होने वाला है, क्योंकि भाई साहब स्वयं इसमें जो है पूर्ण तरह से अपने हमारे साथ इन्वॉल्व है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। विभिन्न क्षेत्रों के अंदर अपनी जिंदगी के महत्वपूर्ण क्षण समय, धन, मानव सेवा के लिए समर्पण भाव से काम करने वाले सभी मातृ बहनें मानव कल्याण और ये सामान्य और उसके अंधेरे में एक दिया में भी ये हर मनुष्य की सामाजिक समस्या है। सबका अलग अलग होता है और सब अपने अपने स्तर पर जिंदगी को श्रेष्ठ काम हमारे द्वारा आप इस संवेदना चाहता हूं और ये हमारी संस्कृति में रहा है कि हम कन्या पूजा जैसे और मां के विभिन्न स्वरूपों की इस देश में पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है और श्रद्धे के साथ देखा जाता है। उसका कारण भारतीय संस्कृति में और संस्कारों में ही मां में संवेदना जाना होने का। और ये पीड़ा जब आप कभी समाज के लोग जब उन अभाव में लोगों को देखेंगे और इसीलिए एक जब बेटी होती है तो पिता को संभालती है और जब शादी हो जाती है तो परिवार को संभालती है और कोशिश करती है कि अपना पूरा समर्पण करते हुए दोनों परिवारों को पसंद रखें। जब पुत्र पुत्री होता है तो उनको संभालती है, तो ये मां में ही संवेदना होती है और इसीलिए आपकी संवेदना ज्यादा है। और आपने कई बार, मैंने तो व्यक्ति से रूप से भी अनुभव किया है, जब कुछ काम करता हूं तो मैं देखता 15 दिन का उसका बेटा बेटी होती है। यही बार मैंने देखा कि शुरू से, क्योंकि मैं पिछले 15-16 साल से महिला चिकित्सक की तरह काम कर रही हूँ, तो मुझे हमेशा ये मन में बहुत पीड़ा होती थी जब भी कोई महिला, मतलब कुपोषण वाली महिला डिलीवरी के लिए आती थी। अभी मतलब 35 किलो की महिला आ रही है, उसके 5 महीने का गर्भ है, उसको नहीं पता कि कब चेक कराना होता है। अब आप इस चीज का अंदाजा लगाइए, हम सभी एजुकेटेड टोटल सिटी के लोग यहाँ बैठे हैं, बहुत अच्छी पोस्ट हम लोग रखते हैं, मतलब संपत्ति से भी संपन्न है, शिक्षा से भी संपन्न है। एक 5 महीने की गर्भवती महिला जिसका वजन 33 किलो है या 35 किलो है, तो क्या ये सभ्य समाज में होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, क्योंकि
मेरे को ऐसा लगता है कि एमएस गाइडिंग होना अपने आप में एक बहुत उच्च शिक्षा मानी जाती है, लेकिन शुरू से ही मुझे ऐसा लगता था कि आप उच्च शिक्षित तब तक नहीं हो सकते जब तक कि आप अपने साथ वालों को लेके आगे नहीं बढ़े। तो हमेशा जब भी मैं एमबीबीएस में थी, एमएस में थी, मुझे ऐसा लगता था, जैसे बहुत बार मैंने देखा क्योंकि मैं हाई प्रोफाइल महिलाओं के साथ में उठती बैठती हूँ और मेरे पास महिलाएं आती है गरीब करके टीवी दिखाने आती है, तो और मेरे साथ वाली जो डॉक्टर है कि सुनीता तुम हमारी टीवी में नहीं आती हो, ऐसे नहीं आती हो, तो मेरे को अंदर वो खुशी नहीं मिलती वहां जाकर के। क्यों नहीं मिलती? क्योंकि मेरे मन में वो एक गरीब तबके की महिला का पिक्चर हमेशा घूम जाता है कि क्या उन महिलाओं को उन महिलाओं के बराबर आने का हक नहीं है जिनको ना शिक्षा है, ना वो संपन्न है, उनको अवेयरनेस नहीं है, उनको जन चेतना कैसे आएगी? उनके परिवार में कोई ऐसा पढ़ा लिखा नहीं है, उनके माता पिता पढ़े लिखे नहीं है, पति की ना शिक्षा है, ना उसका व्यवसाय ऐसा है कि उसको बता सके। आज हम ये उम्मीद करेंगे उस महिला को खान पीन भी कौन बताएगा कि भाई आप ऐसा खाइए, ऐसा। पढ़ाई की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ खाने की बात। जब तक महिला के घर वालों को अवेयरनेस नहीं होगी, उसको आप एक अच्छे पोषण के बारे में नहीं पता। अनीता बिरला जी मैम से जब मैं खुद गवर्नमेंट जॉब में थी तब से मैं मैडम से जुड़ी हुई हूँ, तो जब तक मुझे इसका पता लगा कि भाई ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा है, तो मैं बिल्कुल एक बिना सोचे इससे जुड़ने को तैयार हो गई कि जो मन में इच्छा थी कि ऐसा कुछ करें, तो मैंने वो शुरू किया कि ठीक है मैम मैं इसको कर लूँगी, कोई दिक्कत नहीं। जैसे बहुत सारी महिलाएं पूछती हैं और भी पूछते हैं कि आप कैसे समय निकालती हैं, तो मुझे एक अंदर से खुशी मिलती है कि आप उन महिलाओं को आगे लेकर के आए। डॉक्टर साहब ने पूछा कि कैसे हमने इनको छाटा, क्योंकि काम तो बहुत बड़ा था कि 1000 महिलाओं को आप कैसे छाटोगे कुपोषण हाल को। तो जैसे शुक्ला मैम ने शुरू से ही काफी मदद करी, हमें एक क्राइटेरिया बनाया है, उसका एक पैम्फलेट भी हमने छपवाया है कि आप कैसे स्क्रीनिंग करोगे कि ये कुपोषित है। हमने एक बॉडी मास इंडेक्स होता है, बॉडी मास इंडेक्स में क्या होता है कि महिला का हमने वजन देखा, उसकी हाइट देखी और वेट और बीएमआई के अकॉर्डिंग हमने छाटा कि ये 35 किलो की है, ये 40 किलो, उसके अकॉर्डिंग हमने कम से कम देखा तो हमने 5000 महिलाओं को, लेकिन उसमें 1000 महिलाएं हमने ऐसी छाटी की जो कुपोषण की श्रेणी में आती है। और आगे उम्मीद यही है कि उनको हर महीने हम पोषण दें ताकि